परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जिसे परमेश्वर ने बनाया ताकि उसके लोग प्रभु में होकर आनंदित और मगन रहें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाएं और उसके चरणों में बैठकर उसके प्रेम को और अनुभव करें अपने जीवन में और उसके पहचान को समझें, परमेश्वर के पहचान में और आगे बढ़ें और जहाँ तक बढ़ें उससे और आगे बढ़ें और सिद्ध हों जो परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर का वचन तो हर एक लोगों के लिए होता है। जो लोग इन चीज़ों का अनुभव नहीं करते हैं उनके लिए भी है, निमंत्रण है, बुलाहट है। परमेश्वर बुलाता है अपने वचन के द्वारा ताकि लोग उसके चरणों में आएं और उसकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन के लिए समझें और उसके उद्धार की योजना को समझें और उद्धार प्राप्त करें। इसलिए आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर के लिए जो हमें सुंदर अवसर दिया है। और आज के दिन में मेरे जितने प्रिय भाई बहन जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं, जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन, ताकि हम उसके पवित्र वचनों की ओर ध्यान लगा सकें, उसकी महिमा के गीतों को सुन सकें, समझ सकें और आज के दिन में हम आशीषित हो सकें। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजाधिराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, अनंत काल के पिता, शांति के राजकुमार, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप एकमात्र स्तुति, महिमा, आदर के योग्य परमेश्वर हैं। आप सनातन प्रेमी परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं, महाराजाधिराज हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आज के दिन में दीन होते हैं, यह जानते हुए कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर हैं और आपकी दृष्टि लगातार इस पृथ्वी पर लोगों की ओर लगी रहती है और विशेषकर अपने लोगों की ओर। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके चरणों में बैठें, आपके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें, अपने जीवनों को देखें। और इसलिए प्रभु, आज के दिन अपने आप को, जीवन को आप हाथों में सौंप देते हैं। मैं भी सौंप देता हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन लोग, सब लोग सौंप देते हैं। और आज के दिन में जितने प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु और आज के दिन में जुड़ते हैं, सबों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता कीजिए, अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें तृप्त कीजिए, आशीषित कीजिए और आगे उठने में सहायता कीजिए। ये सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस स्थान प्रभु यीशु के लोगे बाड़े में देते हैं ताकि हम शांति के साथ यहाँ पर बैठ सकें और आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें। इसलिए आज की इस आराधना को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु की महिमा करेंगे कुछ गीतों के द्वारा।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक अवसर फिर से प्रभु ने दिया है हम सबको, ताकि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। महिमा के भाग में जाएंगे और गीत नंबर 180 को गाएंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरा राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरा राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा मारूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरा राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरा राजा, मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, स्तुति के योग्य है। परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा दयालु, दीन से को धन्यवाद महिमा है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, दीन से को धन्यवाद महिमा। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तुझे धन्य कहा करेंगे।
धन्यवाद करेगी, तुझे धन्य कहा करेंगे और तेरे पराक्रम की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम की महिमा की चर्चा करेंगे। परमेश्वर तेरे राजा, मैं तुझको सलाहूंगा। परमेश्वर तेरे राजा, मैं तुझको सलाहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य करता रहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य करता रहूंगा। परमेश्वर तेरे राजा, मैं तुझको सलाहूंगा। परमेश्वर तेरे राजा, मैं तुझको सलाहूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, बहता हुआ जीवन का जल है, जिसके जो लोग भी प्यासे हैं प्रभु के चरणों में आ जाएं। जैसे वचन में लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँकता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा है। 179 है इसी के पहले वाला नंबर। इस गीत को हम लोग सम्मिलित करके गाएंगे। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर में तेरे लिए आता हूँ। परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर में तेरे लिए आता हूँ। परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, तुम क्या होगा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम मुझसे संतोषे रहो, तो वो तुमसे मिला करेगा। यदि तुम मुझसे प्यार दोगे, तो वो भी तुमको प्यार देगा। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर में तेरे लिए आता हूँ। परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, पहले तुम उसके राजा धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम उसके राजा धर्म की खोज करो। सब वस्तु में भी
सोचल की चिंता न करो, कल का दिन अपनी चिंता करेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है, जैसे हरी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर में के लिए आता हूँ, ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ, जैसे हरी नदी में जल के लिए। धन्यवाद परमेश्वर की बात। वचन के भाग में जाएंगे। पहले परमेश्वर की महिमा में एक गीत हम लोग सुनेंगे। सचमुच में मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, और जो जिंदगी में सवेरे से उठता है तो जूझते रहता है हर एक बात में। जीवन कैसे चलाना है, परमेश्वर का भय कैसे मानना है, परिवार कैसे चलाना है, आगे की जीविका कैसे होगी, ये सब संघर्ष में चलता रहता है। परंतु सचमुच में ये सब चिंताओं को लेकर के जब चलता है तो बहुत ज़्यादा बोझ में दबा हुआ दिखता है मनुष्य। परंतु प्रभु ने हमारे लिए उपाय कर दिया है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह आकर के हमारे बोझ को उठा करके क्रूस पर गए हैं ताकि हम हल्के हो जाएं। बस मनुष्य को केवल एक ही काम करना है, उस पर पूरा विश्वास करके उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चलना है। प्रभु सहायता करें। इन वचनों के आधार पर इस गीत को प्रभु की महिमा में गाऊंगा। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, तब कौन उसे दिखलाता है, जीवन की ज्योति जलाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के में दबता जाता है, बापू की गठरी भर कर मानो बोझ में दबता जाता है, तब कौन उभारा करता है, तब कौन उभारा करता है, गिरते को कौन उठाता है। जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है, जीवन के समझा
संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है जीवन के जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है तब कौन उसे दिखलाता है तब कौन उसे दिखलाता ज्योति जलाता है जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है जीवन के संघर्षों में जब मानव जूझा जाता है। प्रभु की महिमा में स्तुति हो। आइए वचन के बारे में हम जाएंगे। हेलो 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 आवाज तो आ रही है गीला हो गया। आवाज आ रहा है ना वहाँ तक? हेलो अभी आ रहा है ठीक है तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए और उसकी अद्भुत महान करुणा और दया के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज का दिन जो मसीह जगत के अंदर विशेष दिन है। वैसे खजूर के इतवार पाम संडे बोलते हैं। खजूर के इतवार के रूप में सारे विश्व में क्रिश्चियन लोग मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। खजूर के इतवार करके आनंदित होते हैं, आशीषित होते हैं, जुलूस निकालते हैं, खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए रहते हैं और नारे भी लगाते रहते हैं। और क्यों नारे लगाते हैं, क्या कारण है? क्योंकि प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और इस कारण से गदही के ऊपर बैठकर प्रवेश करते हैं। इसकी पुराने में भविष्यवाणियां हैं कि वो गदही पर वो लादू के बच्चे पर बैठेगा और यरूशलेम में प्रवेश करेगा। ये सारी भविष्यवाणियां हैं।
तो इसी को हम भी आज के दिन में थोड़ी देर मनन करेंगे। और ये मत्ती 21 अध्याय, वैसे चारों सुसमाचार में इसकी ये घटना का वर्णन किया है परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा, जब उसके चेले लोग उसके साथ साथ थे। और उसने चारों सुसमाचार में मिलता है इसका, लेकिन कहीं पर कोई चेला जो है कुछ चीज़ों को वर्णन किया है, कुछ चेला कुछ ऐसे छोड़ के कुछ चीज़ को, परंतु हम एक चीज़ को देखेंगे आज के दिन में। मत्ती 21 अध्याय उसका 1 से 11 पद तक भाई पढ़ रहे हैं। मत्ती 21 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफके के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तो इस घटना को हम लोग सब लोग जानते हैं, और मैं सोचता हूँ हर साल पाम संडे के दिन खजूर का त्यौहार जिस दिन मनाया जाता है, ईस्टर के 1 सप्ताह पहले ये सब वचनों पर मनन किया जाता है, प्रायः हर एक आराधनालय में। और आज के दिन में हम लोग भी करेंगे। बहुत सारी बातों को हम जानते हैं, इन सब बातों बहुत सारी बातों को हम जान चुके हैं, परंतु आज के दिन में एक बात पर जोर करेंगे, ध्यान देंगे। वो पाया जाता है 8 और 9 पद। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे
चली आती थी, पुकार पुकार कर करती थी। भाव के संतान की हो संतान, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आकाश में हो सन्ना। इस लाइन को हम लोग आज जोड़ देंगे, हो सन्ना। ये लोग हो सन्ना करके क्यों पुकार रहे थे? भीड़ जो है, पब्लिक जो, समझो ये एक प्रोसेशन था ये, या जुलूस था। यहाँ प्रभु यीशु प्रवेश कर रहे थे गधी के में बैठकर, और लोग पुकार पुकार कर कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हो सन्ना हो सन्ना। तो ये लोग क्यों कह रहे थे ऐसा? इसके विषय में भी कहीं भविष्यवाणी है क्या? पुराने नियम के अंदर इसके लिए भी भविष्यवाणी है, हो सन्ना। हो सन्ना ये लोग क्यों कह रहे थे? हो सन्ना का मतलब क्या होता है? हो सन्ना का मतलब किसी को पता है? हे परमेश्वर हमको बचा ले, हे प्रभु हम विनती करते हैं हमें बचा ले। होसन्ना का ये मतलब होता है। और ये वो लोग पुकार रहे थे, सब भीड़ के भीड़ पुकार रहे थे। सब यहूदी लोग थे, लोग इस्राएली लोग थे, और ये लोग जान रहे थे कि ये यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। हालांकि ये लोग उस मतलब को नहीं जान रहे थे, परंतु हो सन्ना बोल रहे थे। अर्थात क्यों ऐसा बोल रहे थे, क्या मतलब होता है इसका? इन बातों को आज के दिन में हमको भी जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। क्या मतलब होता है? होसन्ना मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, हिब्रू वर्ड है, इब्रानी भाषा का वर्ड है। होसन्ना मतलब हे प्रभु हमको बचा ले, हम प्रार्थना करते हैं हमको बचा ले, ये उसका मतलब है। इसकी भविष्यवाणी है पुराने नियम के अंदर, भजन 118 उसका 25 और 26 पद। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हाँ, यहाँ पर हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, ये मेसियानिक मतलब सॉन्ग है ये, या यहाँ पर वो हेडिंग लिखा है 118 के, विजय के लिए धन्यवाद, या विजय गीत है ये। मतलब उसके लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं लोग, परमेश्वर के लोग, क्योंकि विजय के लिए यहाँ पर भविष्यवाणी है कि कैसे विजय प्राप्त करेंगे और कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे। बचा ले हे प्रभु, बचा ले, हम विनती करते हैं। होसन्ना का यही मतलब है। तो ये पुराने नियम के ये वचनों को उन नए नियम के इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग पुकार रहे थे। वो लोग हे परमेश्वर हमको बचा, हमको, क्यों ऐसे पुकार रहे थे? क्या कारण है उसका? क्या कारण था उसका? क्यों ऐसे पुकार रहे थे? हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमारी विनती सुन। यहाँ पर और एक चीज लिखा हुआ है, हमें सफलता दे, गिव अस प्रॉस्पेरिटी, सफलता मतलब समृद्धि दे, हमारी सहायता कर, हमको और भी बहुत कुछ दे दे।
ऐसा करके लोग पुकार रहे थे। क्यों पुकार रहे थे, उसी बात को हमको जानना चाहिए। इस समय ये लोग गुलामी में थे। इस्राएली लोग यरूशलेम पूरा रोमी साम्राज्य के अधीन था, रोमन गवर्नमेंट चल रहा था। और रोमी साम्राज्य जो है बहुत क्रूरता के साथ इनके ऊपर राज्य कर रहे थे लोग। सीजर, लोगों ने कहा था ना, कैसर हमारा राजा है, और ये केसर के विरुद्ध में बोलता है प्रभु यीशु। ये भी प्रभु यीशु के ऊपर एक दोष लगाया गया था, क्योंकि हमारा राजा सीजर है या केसर है, और ये केसर के विरुद्ध में बोलता है। तो ये भी प्रभु यीशु के विषय में या विरोध में ये भी नारा था, और ये भी पुकारते थे। इस कारण से भी वो पकड़ना चाहते थे। तो ये लोग गुलामी में थे, और ये लोग देख रहे थे कोई हमको छुड़ाने वाला आएगा, कोई तो हमको छुड़ाने वाला आएगा। ये लोग इंतजार में थे। परंतु जैसे ही प्रभु यीशु गदही पर बैठकर जो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तो इनको समझ में आया कि ये राजा होगा, क्योंकि उसकी भीषण भविष्यवाणी है, और यही हमको छुड़ाएगा। इसलिए ये लोग विनती कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बार और बहुत पहले उस गुलामी को लोग जान चुके थे, समझ चुके थे। जब परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे 430 साल के लिए। 430 साल पहले गुलाम थे लोग, मिस्र राजा फिरौन के गुलाम थे लोग। परंतु उस समय परमेश्वर ने छुड़ाया था इनको, उस गुलामी से इनको छुटकारा दिया था। और तब फिर छुटकर ये लोग अपने जगह में गए थे, कनान देश में। और जो आज के दिन में इस्राएल देश कहलाता है, इस्राएल देश है, फलिस्तीनियों का देश है वो। यहाँ पर 7 जातियाँ रहती थी, अभी भी कुछ लोग हैं वहाँ पर। तो ये नारा लगा रहे थे लोग, और ये भविष्यवाणी थी, यहाँ पर ये भविष्यवाणी थी कि कैसे वो अपने लोगों को छुड़ाएगा, कैसे बचाएगा। ये लोग बहुत ज्यादा त्रस्त थे, इस्राएली लोग, गुलामी के कारण से। बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थे ये लोग, परंतु स्वतंत्रता की बाट जो रहे थे। कोई तो हमको छुड़ाने के लिए आएगा, ये उनकी आशा थी, क्योंकि पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी थी। और इस कारण से ये लोग आशा लगाए हुए थे। और इसी कारण से जब प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश किया, तब ये लोग ऐसा नारा लगा रहे थे, मानो जैसे कि जुलूस होता है ना, जुलूस में बहुत सारे लोग निकाले होंगे, अलग अलग चर्चेज में निकालते हैं जुलूस डालियाँ लेकर, और आसपास के एरिया में घूमते हैं वो लोग खजूर की डालियाँ लेकर, बच्चे गाना गाते हैं और ऐसे नारा लगाते रहते हैं। एक नारा लगाता है, बाकी पब्लिक भी उसको रिस्पांस करती है, मतलब उसका उत्तर देती है। तो बिल्कुल समझ जाइए कि वैसे ही हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर उसको हमको जानने की आवश्यकता है कि क्या है परमेश्वर की योजना, और कैसे वो पूरा करना चाह रहा था, कैसे भविष्यवाणी पूरी होगी। इस बात को भजन में परमेश्वर ने बता दिया है। इसको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे 17 पद से। 17 पद से पढ़िए भाई।
मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करेंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हाँ बस। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी भविष्यवाणी है ना प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम प्रवेश करने के समय में, और उसके बाद वो आगे क्या करने वाला था, क्योंकि आगे 1 सप्ताह के बाद वो पशु जो है वध होने वाला था। यज्ञ पशु पासओवर या फसह का त्योहार मनाने वाले थे, जिसमें मेमना वध किया जाता था, और बिल्कुल उसी के 1 सप्ताह पहले प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए थे। तो उसी का यहाँ पर भविष्यवाणी है पुराने नियम के अंदर भजन संहिता में, और इन वचनों को हम देखेंगे, इसको समझना चाहेंगे कि क्या कहना चाह रहा था। भविष्यवाणी में क्या था? 17 पद, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि मैं नहीं मरूंगा, जीवित रहूंगा, अर्थात मेरा पुनरुत्थान होगा। मरकर मैं उसमें पड़ा नहीं रहूंगा कब्र में, परंतु मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। क्यों? परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है और कैसा वो काम करता है लोगों के जीवन में, कैसे वो छुड़ाता है। तो यहाँ पर पुनरुत्थान के विषय में बता रहा है कि वो जाएगा, मरेगा, परंतु मरा नहीं, पड़ा नहीं रहेगा, वो जीवित हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है यहाँ पर, प्रभु यीशु के लिए लिखा है कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। उसका पुनरुत्थान हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। फिर 18 पद, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। हाँ, इसके लिए परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना की है। बड़ी ताड़ना मतलब वेरी सीरियस सफरिंग, मतलब बहुत दर्दनाक मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने मुझको आगे ले गया है। मुझको इसके लिए बहुत भारी दंड उठाना पड़ेगा, या उठाऊंगा, और उठाया प्रभु, भारी दंड, भारी दंड। परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा। ताड़ना किया उसने मेरी, बहुत दुखों से गुजरने दिया मुझको, क्योंकि मनुष्यों के, हमारे पापों का दंड इतना सीरियस था, मनुष्य के पाप इतने गंभीर हैं, जिसके दंड इतने दर्दनाक था, जिसको प्रभु यीशु ने लिया था, ताकि मनुष्य के पाप क्षमा हो सके, मनुष्य उसे छुटकारा प्राप्त कर सके, नरक दंड से बच सके। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु तो मुझको मृत्यु के वश में रहने नहीं दिया। अर्थात मृत्यु
मुझको अपने वश में कर नहीं सकी, मैं कब्र में नहीं रह पाया, मैं तीसरे दिन जीवित हो गया। और जीवित हो गया वो। इस बात को प्रभु यीशु की मृत्यु, प्रभु यीशु के दुखों का वर्णन कर रहा है यहाँ पर। भारी दुख उठाना पड़ेगा एक मनुष्य के पापों को उद्धार करने के लिए, मनुष्य को पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए, उसको भयंकर दर्दनाक मृत्यु से जाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा और उसके बाद वो जीवित हो जाएगा। इस बात को बताना चाह रहा है। फिर 19 पद, मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। हाँ, तो यहाँ पर बोल रहा है मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं उसमें प्रवेश करके या का धन्यवाद करूंगा। मतलब मैं प्रवेश करूंगा उसमें, मैं जाऊंगा ही और मेरे लिए द्वार खुलेगा ही। मतलब अपनी इच्छा को प्रकट करना चाह रहा है। जैसे कि भजन 40 में हम पढ़ते हैं, मैं इसलिए आ गया हूं कि उसकी इच्छा को, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। यहाँ पर प्रकट कर रहा है भविष्यवाणी के द्वारा कि मेरे लिए यही धर्म का द्वार होगा, यही धार्मिकता, इसी प्रकार से धार्मिकता पूरी होगी और इसी प्रकार से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मैं पूरा कर पाऊंगा। अपनी विलिंगनेस को प्रकट कर रहा था भविष्यवाणी के द्वारा। परमेश्वर, प्रभु यीशु ऐसा करेगा, अपनी इच्छा से करेगा। वो अपनी इच्छा से, उसने यूहन्ना 10 में कहा कि मैं अपनी इच्छा से अपना प्राण देता हूं और अपनी इच्छा से ले भी लेता हूं। वो अपनी इच्छा उसकी इच्छा थी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही थी कि वो दुख उठाए बहुत ज्यादा और उसके बाद वो जी उठ जाए, तब ही एक मनुष्य का पाप का छुटकारा हो सकेगा। तभी एक मनुष्य गुलामी से छूट पाएगा, नहीं तो गुलामी से छूट पाएगा ही नहीं। अनंत काल तक गुलाम ही रहेगा, पाप का गुलाम रहेगा, नरक दंड भोगता रहेगा और वही चीख पुकार करता रहेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है, उसकी इच्छा को प्रकट कर रहा है कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर वो पिता की इच्छा को ही पूरा करना चाह रहा था। इसीलिए तो जब उसने प्याला लिया तब वो चाह रहा था, हे प्रभु, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, परंतु तो भी मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी करके, तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मैं आया हूं प्रभु। और इसलिए मैंने अपनी इच्छा को क्रूस पर चढ़ा दिया। जब से मनुष्य का रूप धारण करके आया तब से अपनी इच्छाओं को क्रूस पर मैंने चढ़ा दिया ताकि तेरी इच्छाओं को पूरी कर सकूं। अब ये प्रभु यीशु की, परमेश्वर की ये बहुत अंतिम इच्छा थी जो क्रूस पर जाए और मनुष्यों के पापों के लिए, जो लोग अपने आप को पापी समझते हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके छुटकारा के लिए उपाय करे। तो इसलिए बोल रहा है कि द्वार मेरे लिए खुल गया। और 20 पद, यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। उसका द्वार यही है। प्रभु यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, यूहन्ना 10:7 पद में द्वार मैं हूं। उसने कहा यहोवा का द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। मतलब प्रभु यीशु के मृत्यु में ही एक व्यक्ति उस परमेश्वर के पास जा सकता है। बिना प्रभु यीशु की मृत्यु के कोई व्यक्ति परमेश्वर को जान ही नहीं सकता था, उसके पास जा ही नहीं सकता था, उसको समझ ही नहीं सकता था।
इसलिए प्रभु यीशु द्वार और मृत्यु के द्वारा द्वार हुआ। हाँ, खोला, उसने द्वार खोला मनुष्य के लिए। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है यहोवा का द्वार यही है और इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। मतलब वो यहोवा मतलब वो परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, वो प्रभु के रूप में होकर आया था। धन्य है वो परमेश्वर जो प्रभु के नाम से आता है। मतलब वही स्वयं परमेश्वर, उसी के नाम से प्रभु यीशु आया था एक मनुष्य को बचाने के लिए। उसी को यहाँ पर बोल रहा है भविष्यवाणी के रूप, क्योंकि इसके बिना कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। यदि उसकी मृत्यु में नहीं जाएगा कोई व्यक्ति, यदि प्रभु यीशु की मृत्यु नहीं होती तो कोई व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि द्वार वही है। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग मैं ही हूँ, द्वार मैं ही हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। प्रभु यीशु के बिना, अर्थात उसकी मृत्यु के बिना, यदि प्रभु यीशु अपनी मृत्यु नहीं दिए रहते क्रूस पर, तो द्वार खुलता ही नहीं मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पापों का प्रायश्चित होता ही नहीं, न्याय दंड संतुष्ट होता ही नहीं। और इसलिए चूंकि मनुष्य का पाप मनुष्य को हमेशा के लिए अनंत आग में ले जा रहा है, नरक ले जा रहा है, उसको उसने संतुष्ट कर दिया अपने में। प्रभु यीशु ने स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर अपने में न्याय दंड को संतुष्ट कर दिया क्रूस पर जाकर। और अब द्वार खुल चुका है प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। अब जो लोग प्रवेश करते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं, परमेश्वर पर जाना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, इसी से यहीं से प्रवेश होगा, उसकी मृत्यु से ही प्रवेश होगा। और उसी को वो बताना चाह रहे थे। तो समझ जाइए कि यहाँ पर वो स्वयं परमेश्वर या स्वयं प्रभु वो बोलते जा रहे हैं कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित हो जाऊंगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मेरी ताड़ना होगी, मुझको दुख उठाना पड़ेगा। बार बार प्रभु यीशु ने इस बात को वर्णन किया। जब पहली बार कलीसिया का वर्णन किया, प्रभु यीशु ने बताना चाहा मत्ती 16 अध्याय में, मत्ती 16 की 21 पद। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरोहितों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ, देखिए बार बार इस बात को प्रभु यीशु बता ही रहे थे अपने चेलों को क्रूस पर जाने से पहले, मरने से पहले। परंतु चूंकि उनकी समझ बंद थी और इस कारण से उनको समझ आता ही नहीं था कुछ प्रभु यीशु की बातें, इसलिए वो जी भी उठ गए तो भी समझ में नहीं आ रहा था उनको। परंतु जब प्रभु यीशु ने उनकी समझ को खोला, लूका 24 में लिखा है, और तब फिर उनको समझ में आने लगा सब कुछ कि प्रभु पहले से हमको बता दिया था ये सब चीज, कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा। लोग, पुराने शास्त्री लोग, उस समय के याजक लोग, महायाजक लोग, उस समय के धर्म गुरु लोग मुझको पकड़ेंगे, मुझको सताएंगे, मुझको मार डालेंगे, क्रूस पर चढ़ जाऊंगा मैं, चढ़ा देंगे मुझको और मर जाऊंगा, परंतु मैं तीसरे दिन जी उठ जाऊंगा। इस बात को तो प्रभु यीशु बार बार बता रहे थे, अपने चेलों को भी बता रहे थे। पुराने नियम के अंदर भी ये तो बता दे रहे हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित हो जाऊंगा, मरा नहीं पड़ा रहूंगा, मैं जीवित हो जाऊंगा।
इन बातों को बताना चाह रहे थे, ये समझ जाओ कि वो स्वयं प्रभु इन बातों को बोलते जा रहे थे। अब पब्लिक जो सुन रही है, आप लोग जो सुन रहे हैं इन वचनों को, आपका क्या उत्तर होगा? आप क्या बोलेंगे? आप क्या नारा लगाएंगे? होसन्ना बोलेंगे? क्योंकि बाकी पब्लिक तो होसन्ना बोल रही थी, प्रार्थना कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। तो बिल्कुल आगे बोल रहा है, राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। अब वो रिस्पांस मतलब उत्तर के रूप में ये होना चाहिए कि हाँ प्रभु, राजमिस्त्रियों ने तुझे ठोकर दे दिया, निकम्मा ठहरा दिया, प्रभु यीशु को इनकार कर दिया। राजमिस्त्री मतलब याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, इनको बोल रहे हैं, धर्म गुरुओं को बोल रहे हैं। आज यहां भी देखिए सब धर्म गुरु लोग यही हाल है। ये लोग ठोकर देते हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते वो लोग। जिस प्रकार से यहाँ पर ये बोल रहे थे, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। सच है, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु वो चट्टान है जिसने कहा, ए पतरस तू पत्थर है, परंतु मैं अपने में इस चट्टान में अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और तब फिर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे उस पर, अधोलोक का मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पापों का दंड संतुष्ट हो जाएगा, लोगों के पाप क्षमा हो जाएंगे, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाएंगे, और इसलिए उनके लिए अधोलोक का मुंह बंद हो जाएगा। ये पहचान बता दिया था प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया को, अपनी प्रभु यीशु की कलीसिया की यही पहचान है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को समझ जाइए अच्छा से। दुनिया में तो हजारों लाखों कलीसियाएं हैं, परंतु जिस कलीसिया को प्रभु यीशु ने बना रहा है, वो बनाता है, उसका पहचान प्रभु यीशु ने बता दिया था। अपनी कलीसिया मैं बनाऊंगा और हाँ पढ़ो। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हाँ बस, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आज अधोलोक का मुख खुला हुआ है। यशायाह 5 का हम 13 और 14 पद में पढ़ते हैं। यशायाह 5 अध्याय उसका 13-14 पद पढ़ो। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह पर जा पड़ते हैं। हाँ देख लो, सब के सब उसके मुंह में गिर रहे हैं। अधोलोक का फाटक बेपरिमाण मतलब इतना चौड़ा खुला हुआ है, इस संसार के भीड़ भाड़, आनंद करने वाले, वैभव में, अपनी शान में, अपने घमंड में, अपने लालच में, अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने वाले सब के सब जैसे ही सांस टूटती है उसके मुंह में चले जाते हैं। देख लो, संसार के लोगों के लिए, पापों में जीने वालों के लिए अधोलोक का फाटक खुला हुआ है। प्रिय भाइयों और बहनों, परंतु जिस कलीसिया को प्रभु यीशु बनाता है या बना रहा है, और यदि हम प्रभु यीशु के कलीसिया में हैं, तो अधोलोक के फाटक बंद हो जाना चाहिए। बंद हो जाता है, क्यों? क्योंकि पाप के कारण से अधोलोक में जाता है मनुष्य, और मनुष्य का पाप क्षमा कर देता है, प्रभु यीशु का लहू धो डालता है, और इसलिए अधोलोक का मुंह बंद हो जाता है। तो इसलिए ये सच है। जिस लोग नारा लगा रहे थे कि जो भीड़, हाँ नहीं, दाऊद के संतान नहीं, राजमिस्त्रियों ने जिस
पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने वही तो कोने का सिरा हो गया, कोने के सिरे का पत्थर हो गया। सब शास्त्री, फरीसी, यहूदी सब उसको रिजेक्ट कर दिए, इनकार कर दिए, उसको क्रूस पर चढ़ा दिए, उस पर दोष लगा दिए, जबकि वो निर्दोष मेमना था, वो निर्दोष था वो प्रभु यीशु, परंतु उसको दोषी करार करके उसको क्रूस पर चढ़ाए थे। ये लोग दोषी ठहराए थे। न्यायाधीश तो उसको अपना हाथ धो लिए था, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता बोल दिया था। मैंने जांच लिया, हर प्रकार से जांच लिया, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता बोल दिया था। परंतु ये लोग चिल्लाए थे और उसके कारण से क्रूस पर जाना पड़ा था। खैर, इसके द्वारा ये भविष्यवाणी थी, चुकी ये तो भविष्यवाणी थी। परमेश्वर उनके द्वारा, समझ जाओ, अपनी भविष्यवाणी को पूरा भी कर दिया। भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा था वो, जो भी भविष्यवाणी थी वो पूरा हो रहा था प्रभु यीशु मसीह में। तो यहाँ पर ये सही है कि राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और ये सच है। जो कोने का सिरे का पत्थर है वो प्रभु यीशु है, क्योंकि उसी पत्थर पर, उसी नींव पर कलीसिया बन रही है। प्रभु यीशु कोने के सिरे का पत्थर है, सबसे पहला पत्थर है। उसके बाद प्रेरित और भविष्यद्वक्ता लोग आते हैं। प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नींव के अंदर आते हैं, और पत्थर नींव को पत्थर दिखता नहीं है, वो तो ऊपर में जो पत्थर है वो पत्थर दिखते हैं। आज के भविष्यद्वक्ता तो ऐसे दिखा रहे हैं, अपने आप भविष्यद्वक्ता बता रहे हैं। तो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। उसके बाद प्रेरित और भविष्यद्वक्ता लोग आते हैं, फिर उसके बाद और प्रचारक लोग आते हैं, सेवक लोग आते हैं, वो सब आते हैं। तो इस प्रकार से ये भविष्यवाणी थी, परंतु पूरा हो गया। वही कोने का सिरा का पत्थर हो गया हमारा प्रभु यीशु, क्योंकि जी उठ गया, उसने पूरा कर दिया, कोई उसको रोक नहीं पाए, और इस कारण से वो आगे बढ़ गया। और 23 पद पढ़िए भाई। या तो यहोवा की ओर से हुआ है, या हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यह तो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत था। वो प्रेमी परमेश्वर जो सनातन प्रेमी है, जो पहले से लोगों को जानता हूं, बोल रहा है उत्पत्ति से पहले से जानता हूं मैं इनको, और इसलिए मैंने उनको पहले से ठहराया भी है। परंतु जब समय इनका आता है तब उनकी आंखें खुलती है, समझ खुलती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर खोलता है, और तभी उनको समझ में आता है, अन्यथा आ ही नहीं सकता। कोई उस पिता के पास नहीं, प्रभु यीशु के पास आ नहीं सकते। कितनों एड़ियां रगड़ डालेंगे तब नहीं आ सकता कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जब तक पिता किसी को मुझे ना दे कोई मेरे पास आ नहीं सकता। यह तो पिता के सनातन प्रेमी पिता की इच्छा थी। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए बोल रहा है ये तो अद्भुत है, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है, मतलब हमारे सोच समझ से परे है। ओ परमेश्वर को महान आश्चर्य कर्म, उसकी सनातन योजना, अनंत काल की योजना, यह तो मनुष्य के समझ से परे है। प्रिय भाइयों और बहनों, परंतु वो परमेश्वर बताना चाह रहा है कि वो आ जाओ, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन। और जो लोग इस दिन को समझ जाते हैं, परमेश्वर की इस योजना को समझ जाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, कि अब उनके लिए छुटकारा हो गया, छुटकारे का समय आ गया, अब वो लोग पापों के बंधन से छूट सकते हैं, निराशा के जीवन से, समस्याओं के जीवन से, कई प्रकार की चिंताओं के जीवन से
दुखों के जीवन से, गुलामी से, श्राप बंधन से, मृत्यु बंधन से छूट सकते हैं। जिनकी आंखें खुल जाती है, जिनको परमेश्वर की अद्भुत योजना समझ में आ जाता है, प्रभु यीशु की मृत्यु समझ में आ जाता है कि प्रभु यीशु को क्यों क्रूस पर जाना पड़ा, क्यों क्रूस पर गए, उनके लिए ये हो जाता है। आज यह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन, और उसी दिन से वो व्यक्ति के हृदय के अंदर वो आनंद और शांति आ जाती है, और तब वो आनंदित और मगन रहने लगता है। प्रभु में वो आनंदित रहता है, मगन रहता है। बाकी लोग सब डरे हुए, मृत्यु का भय, मनुष्यों का भय, नरक का भय, शैतान का भय, भयभीत जीवन में डर चलते रहते हैं। तो जो लोग उसकी योजना को समझ गए, जो लोग उसके प्रेम को समझ गए, जो लोग उसकी इच्छा को समझ गए, उनके जीवन में वो आनंद और शांति आ जाती है। 25 पद पढ़ो भाई। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हाँ, और तब जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अद्भुत कामों को समझ जाता है ना, उसकी अनंत की योजना को जब समझ जाता है ना, तभी ऐसे गिड़गिड़ाने लगता है। जब समझ गया, ओ परमेश्वर, आपने मेरे लिए, मुझ पापी के लिए क्या उपाय कर दिया प्रभु, आप मरे हुए में से जी उठ गए, जीवित हो गए, पुनरुत्थान और जीवन है आप वो जिलाने की शक्ति है। और इस कारण से पुकारने लगते हैं होसन्ना, अर्थात हे प्रभु हमें बचा ले, मुझे बचा ले, हे प्रभु मुझे बचा ले, मैं पापों के बंधन में पड़ा हुआ हूँ, सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में फंसा हुआ हूँ। इस संसार में मेरे पास कोई आशा नहीं है, मुझको बचा ले। और तब वो बचा लेगा, तुरंत बचा लेगा। ऐसे पुकारने की आवश्यकता है, लेकिन होसन्ना पुकारने की जरूरत है, क्योंकि बचाने ही के लिए जा रहा था। वो बलिदान होने के ही लिए आया था यरूशलेम में आखिरी बार। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद ही वो फसह का मेमना बंद होने वाला था, और वो प्रभु यीशु ही वो फसह का मेमना बनने वाला था। क्योंकि यूहन्ना 1:29 में प्रभु यीशु के विषय में ये परिचय करा दिया गया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना, वो फसह का मेमना जो बलिदान होने वाला था। और इसीलिए वो तैयारी का दिन जैसे ही आया, जैसे ही फसह के मेमना बलिदान होने वाला था, लूका 22 में लिखा है, तैयारी के दिन आ गया, अब फसह का मेमना बलिदान होने वाला है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पे प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। देख लीजिए, परमेश्वर का टाइमिंग जो है एकदम सिद्ध है। और परमेश्वर ने बता दिया, दानियल नबी के द्वारा उसने समझा दिया था, दानियल 8 अध्याय में, कि देखो ऐसा ऐसा होगा, इतने सप्ताह बीतेंगे, फिर इतना सप्ताह बीतेंगे, फिर ओ अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी कर दिया था। एकदम एग्जैक्ट टाइम में प्रभु यीशु क्रूस पर टांगा गया था। भविष्यवाणी के अनुसार, परमेश्वर के भविष्यवाणी वचन के अनुसार, तो वो तो पूरा कर दिया उसने। और इसी कारण से आज वो बुलाना चाह रहा है, पुकारना चाह रहा है। और एक दफा, धन्य है वह
धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। हाँ, और आगे, यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हाँ, वो यज्ञ पशु बना, मालूम है? यज्ञ पशु, यज्ञ मतलब होता है बलिदान। ये संस्कृत शब्द है और वेदों के अंदर हिंदुओं के जो शास्त्र है ना, वेद बोलते हैं, उसमें यज्ञों के विषय में बार बार बताया गया है। ये भी बताया है कि यज्ञ पशु जो होगा वही बलिदान होगा, वो मेढ़ा होगा और उसके सींगों को, यज्ञ पशु के सींगों को वेदी पर बांधना, वेदी के सींगों पर बांधना। मालूम जो पुराने नियम में वो आंगन, मिलाप वाला तंबू के पहला पार्ट में आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर परम पवित्र स्थान। तो आंगन में वेदी था और वेदी में जो चौकोना आज बनाते हैं ना, हिंदू लोग बनाते हैं, यज्ञ वेदी बनाते हैं, बिल्कुल वैसी 4 कोना में ऐसा निकला होता था। जो भी पशु बलिदान होता था उसके सींगों को बांधा जाता था, यज्ञ पशु। बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु के भी सींगों को, क्योंकि मेमना बनकर आया, तो मेमना बनकर आया मतलब उसके दोनों हाथ और दोनों पांव को यज्ञ वेदी अर्थात क्रूस रूपी यज्ञ वेदी पर बांध दिया गया था, टांग दिया गया था, खीलों से ठोक दिया गया था पूरी रीति से। उसी के यहाँ पर वर्णन है, भविष्यवाणी है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, रस्सियों से बांधो, ये भविष्यवाणी थी, उसको पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह में वो पूरा हो चुका। देख लीजिए, ये क्यों किया? ऐसे बचाने के लिए मनुष्य को। अब हमने देख लिया वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। फिर मरा, जीवित हो गया, वो तीसरे दिन जीवित हो गया। बिल्कुल अब ऐसी दशा में जो व्यक्ति प्रभु यीशु को इस रूप में देख रहा हो, उसके बलिदान को देख रहा हो, उसके प्रेम को देख रहा हो कि मुझ पापी के लिए उसने ऐसा उपाय कर दिया है, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु, और अब पुकार लेता है, हे प्रभु मुझको बचा ले, मतलब गिड़गिड़ाता है, ओ लॉर्ड वी बिसीच दी। बिसीच दी मतलब बहुत वेदना के साथ जो गिड़गिड़ा के विनती करता है, उसके लिए शब्द है। हम विनती करते हैं, प्रभु मैं विनती करता हूँ, मैं अशांत, निराश, चिंतित, परेशान, दुखी, पापों का जीवन, मुझको बचा ले परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो परमेश्वर के नाम से तू आ गया है, बचाने के लिए बलिदान हुआ है क्रूस पर, अब मुझको बचा ले। तो जो लोग पुकार लेते हैं ना ऐसे समय में, वो परमेश्वर बचा लेता है। कब बचाता है? हमें क्या लिखा है? 25 पढ़ी हुई है। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हाँ देखो इंग्लिश में कैसे लिखा है, सेव नाउ आई प्रे ओ लॉर्ड आई प्रे, सेंड नाउ प्रॉस्पेरिटी। हे यहोवा, हे प्रभु मुझको अभी बचा ले, ऐसा बोल रहा था, मुझको अभी बचा ले प्रभु। देखो वो परमेश्वर कल और परसों की बात नहीं करता, वो तो आज और आज में भी अभी की बात करता है। वो क्योंकि वो बोलता है कि कल के दिन के विषय में घमंड नहीं करना,
क्योंकि तू नहीं जानता कि आज दिन भर में क्या हो जाएगा। और इसलिए ऐसा पुकारना। तो ये लोग ऐसे पुकार रहे थे क्योंकि गुलामी से लोग त्रस्त थे पूरी रीति से, रोमन गवर्नमेंट की गुलामी से, केसर राजा की गुलामी से ये लोग त्रस्त थे, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थे इस्राएली लोग यरूशलेम में। और इसीलिए ऐसे ही पुकार रहे थे, हे प्रभु हमको अभी बचा ले, इसी समय हमको बचा ले। आज ऐसे समय जो लोग भी ऐसी पुकार लेते हैं उसका वचन सत्य है, वो प्रेमी परमेश्वर है, उसी समय बचा लेता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसने एक डाकू को बचा लिया। लूका 23 अध्याय उसका 42 पद। एक डाकू जो बिल्कुल उसको समझ में आ गया था और बोल रहा था हमारा सही न्याय हो रहा है, हम इसी दंड के योग्य हैं, ऐसा बोल रहा था। क्यों? क्योंकि सब कुछ स्मरण कर रहा था कि हम इसी दंड के योग्य हैं, यही हमारी मृत्यु होना ही चाहिए, मतलब हम सही दंड भोग रहे हैं, हम इसी के योग्य हैं, ऐसा वो स्वीकार कर रहा था प्रभु यीशु के सामने। प्रभु यीशु सुन रहा था, वो दूसरे डाकू को बोल रहा था, वो ये डाकू जो है, हमारा तो एकदम सही न्याय हो रहा है, हमने तो बहुतों का घर उजाड़ा है, बहुतों को हमने विधवा बना दिया है, बहुतों का हमने हत्या की है, बहुतों को हमने लूटा है, हमारी सजा तो यही होनी चाहिए और बिल्कुल हम सही सजा भुगत रहे हैं। जैसे इसने स्वीकार किया ये डाकू ने और प्रभु से पुकारा, उसने विनती किया। क्या विनती किया था? 42 पद। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हाँ, और उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देख लो, वो डाकू जो क्रूस पर टंगा हुआ था, प्रभु यीशु भी क्रूस पर टंगे हुए थे, दूसरा डाकू भी क्रूस पर टंगा हुआ था, परंतु एक डाकू को समझ में आ गया, उसकी समझ खुल गई, वचन सुनकर उसकी आंखें खुल गई और उसने पुकार लिया। ओ प्रभु से वहीं पर पुकार लिया, हे यीशु प्रभु, हे प्रभु यीशु, हे यीशु तू ही है प्रभु। पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा था, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। देख लो, इसकी आंखें खुल गई थी। आज बहुत सारे लोग बाइबल के पढ़ने वालों की आंखें नहीं खुली है, उनकी आंखें नहीं खुल पा रही है कि वो यीशु ही वो प्रभु था जिसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया था। और उस डाकू की आंखें खुल गई, उसने पुकार लिया, हे प्रभु मेरी सुधि लेना, क्योंकि तू ही है पुनरुत्थान और जीवन। तू मरेगा परंतु तेरा राज्य है, तू अपने राज्य में प्रवेश कर जाएगा, मेरी सुधि ले लेना। और तब प्रभु यीशु ने क्या कहा था? आज ही तू स्वर्गलोक में होगा। देखो, आज ही स्वर्गलोक में होगा। सबसे पहले प्रभु यीशु की मृत्यु हुई थी, उसके बाद दोनों डाकुओं की मृत्यु हुई थी। प्रभु यीशु पहले स्वर्गलोक में पहुंच गए और उसके बाद ये डाकू भी प्रभु यीशु के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गया और दूसरा डाकू अधोलोक में पहुंच गया, आग में। प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की अद्भुत इच्छा और अद्भुत योजना है। ये उसको समझने की आवश्यकता है, पुकारने की आवश्यकता है। वो पुनरुत्थान और जीवन है। वो क्रूस पर जाके मर नहीं गया, वो तो घटना थी, एक तो घटना हुई, वो तो हो गया, वो मर गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया,
और रोमी गवर्नमेंट ने वहाँ पर सील लगा दिया और कुछ कुछ गार्ड लोगों को रख दिया कि इसकी रक्षा करना, देखना कोई डेड बॉडी ले मत जाए। एक तो एक घटना थी, परंतु अद्भुत बात तो ये थी कि वो तीसरे दिन जी उठ गया, मृत्यु रोक नहीं पाया उसको, कब्र उसको रोक नहीं पाया। ये अद्भुत बात है प्रिय भाइयों और बहनों, और इसलिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, पुकारने की आवश्यकता है। दो प्रकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो लोग अभी तक अनुभव नहीं किए हैं परमेश्वर के प्रेम को, उद्धार का अनुभव, पापों की क्षमा का अनुभव, आनंद और शांति का अनुभव, प्रभु यीशु की लहू की सामर्थ्य का अनुभव बोल रहा हूं मैं, हृदय के अंदर अनुभव होता है उसका, वो लोग ऐसी ही प्रार्थना करें। और दूसरी लोग क्या प्रार्थना करें? दूसरी प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? इसमें दो प्रार्थना है ना, 25 पद में, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। जिनके पास ये उद्धार का अनुभव आ गया है उनको भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु और मुझे बढ़ा प्रभु, और आपके प्रेम को मैं जानूं और समझूं प्रभु। प्रभु यीशु और भी आपके स्वभाव का संभागी हो जाऊं, आपके गुणों का संभागी हो जाऊं और बढ़ूं प्रभु, मेरी सहायता कर, क्योंकि आपने उपाय कर दिया है क्रूस पर जाकर, संतुष्ट कर दिया है न्याय दंड को, और इस कारण से मैं पुकारता हूं प्रभु मुझको बचा ले। आपने मुझको बचाया, परंतु मैं और जयवंत जीवन, समृद्धि का जीवन, जय का जीवन, शांति का जीवन, सुखों का जीवन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु मेरी सहायता कर। जो लोग नहीं बचे हैं वो लोग ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु मुझको बचा ले, पापों के बंधन में जकड़ा हुआ हूँ, मृत्यु के बंधन में जकड़ा हुआ हूँ, अपराधों के बंधन में जकड़ा हुआ हूँ, श्राप बंधन में जकड़ा हुआ हूँ, शैतान का भय है मेरे जीवन में, मुझको बचा ले प्रभु। आपने उपाय कर दिया है क्रूस पर जाकर, अपनी मृत्यु आपने दे दिया। ये विजय प्रवेश था, ये सोच लो, यहां पर बोल रहा है विजय प्रवेश, मतलब उसको पता था कि ये तो मैं विजय प्राप्त करने जा रहा हूं। लोग सोच रहे थे कि हम इसको मार डालेंगे, हम इसको दबा देंगे, हम मार डालेंगे, हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे इसको। हाँ, आज भी संसार के लोग, शैतान यही सोचता है कि इनको दबा देंगे किसी प्रकार से, ये लोग उठने ही नहीं देंगे, कोई दबा नहीं सकता। प्रभु यीशु ने कहा जिस द्वार को मैं खोल दिया हूं कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को यदि मैं बंद कर दूं उसको कोई खोल भी नहीं सकता। प्रिय भाइयों बहनों, द्वार खुला हुआ है, अभी भी द्वार प्रभु यीशु है, और मृत्यु के द्वारा ही जा सकते हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा जब हम उस मृत्यु में सम्मिलित होते हैं, तब प्रभु यीशु के साथ हम भी क्रूस पर जाते हैं, प्रभु यीशु के साथ हम भी क्रूस पर मर जाते हैं, अपने पापों के लिए, अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए हम भी गाड़े जाते हैं प्रभु यीशु के साथ। और तब वो परमेश्वर जिस प्रकार से प्रभु यीशु को जिला दिया मृतकों में से, वही हमको भी जिला देता है, ताकि एकदम नया जीवन जीने लगे, प्रभु यीशु का जीवन जीने लगे, पवित्र जीवन जीने लगे, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, प्रेम का जीवन। उसके लिए वो अद्भुत काम कर देता है। ये सचमुच में
ऐसे ही है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यह तो अद्भुत बात है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, यह तो परमेश्वर का महान प्रेम है। तो देखिए, पाम संडे का यही मतलब है। जो खजूर का इतवार जो बोलते हैं ना, मात्र प्रोसेसन या जुलूस निकाल दिए या बच्चे लोग आनंदित हो गए, खुश हो गए और कुछ कुछ, वो नहीं है, उसका मीनिंग नहीं। मेन मीनिंग तो ये है, वो छुड़ाना चाह रहा है एक मनुष्य को, और इसी कारण से यहाँ पर विजय प्रवेश, क्योंकि मृत्यु का बंधन को तोड़कर वो जीत। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने मृत्यु पर जय पा लिया है, मैंने संसार को जीत लिया, मैंने शैतान के सिर को कुचल दिया है। जयवन से भी बढ़कर प्रभु वही बुला रहा है, आ जाओ, प्रभु यीशु के पास आ जाइए। वो समय दे रहा है, बुला रहा है, द्वार वही है, प्रभु यीशु ही द्वार है। वो अपनी मृत्यु के द्वारा उस द्वार को खोल दिया है। उसी द्वार से ही एक जो लोग प्रवेश करना चाहते हैं, उस परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, उसी द्वार से जा सकते हैं, अन्यथा और कोई द्वार नहीं। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम आगे बढ़ें। जाने बहुत लोग निराश होते रहते हैं जीवन से। वो इम्माउस के मार्ग में जब प्रभु यीशु की मृत्यु हो गई, चेले लोग सब अपने काम धंधा में चले गए, क्योंकि फिशरमैन थे, बहुत सारे लोग मछली पकड़ने वाले थे, मछली पकड़ने के लिए चले गए। 2 जने अपने गांव जा रहे थे, इम्माउस के मार्ग में, इम्माउस नाम का गांव, और तब वो लोग बोल क्या रहे थे, 21 पद पढ़ो। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। जब ये लोग बोल रहे थे हमें आशा थी, एकदम निराश हो गए थे लोग, निराश हो गए थे। आज लोग निराश हैं, चिंतित हैं, क्या होगा आगे, कैसे होगा। लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, इस संसार का क्या होने जा रहा है, सब डरे हुए। ये लोग भी डरे हुए थे। हमें क्या थी? आशा थी, हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। लेकिन इनको नहीं समझ में आया था कि इस्राएल को छुटकारा तो तभी दे सकेगा जब मृत्यु में जाएगा और मृत्यु बंधन को तोड़ डालेगा, और जब जीवित हो जाएगा तभी एक व्यक्ति को छुटकारा हो सकेगा। और इसीलिए जब प्रभु यीशु ने उनको रोटी दिया, उनकी आंखें खुल गई, उनकी समझ खुल गई, उनकी आशा जागृत हो गई थी। और तब फिर लौटे वो लोग 11-12 किलोमीटर से, और दौड़ते दौड़ते लौटे यरूशलेम। क्या आनंद और शांति आ गई थी। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आपके पास आशा है या निराश है? इस संसार को त्यागेंगे, जिस दिन सांस टूटेगी आप कहाँ जाएंगे? क्या आपको आशा है कि आप सही में स्वर्ग जाएंगे या अधोलोक का कौर हो जाएंगे? पाप मनुष्य को अधोलोक का कौर ही करने वाला है, इस बात को हमेशा जान लीजिए। पाप जो है वहीं तक पीछा करेगा, वचन में हम पाते हैं, मृत्यु तक पीछा करेगा, आग में भी पीछा करेगा। और परमेश्वर जो है एक मनुष्य को अवसर दे रहा है, अपना प्रेम को प्रकट कर रहा है, अपनी योजना को बता दे रहा है। देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने तुम्हारे लिए मृत्यु का स्वाद चख लिया है, भारी दुखों को मैंने उठा लिया है,
नरक दंड को मैंने भोग लिया है ताकि तुमको भोगना ना पड़े। और इसलिए आ जाओ, पुकार, हे प्रभु मुझे बचा ले प्रभु, मुझे बचा ले प्रभु, अभी बचा ले प्रभु, क्योंकि मैं अभी नाश हुआ जाता हूं। मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है, मेरे जीवन में कोई प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, मुझे बचा ले हो सन्ना। एक पुकारने की आवश्यकता है और इसलिए आइए आप सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता की आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, कि परमेश्वर पिता ने आज के इस सुंदर वचन से हमें आशीषित किया। यरूशलेम में विजय प्रवेश के बाद जब परमेश्वर पिता ने आगे अपनी इच्छा अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जब प्राण दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू को जो बहाया, उस लहू से आज भी हम एक आवाज़ आ रही जो हम सबको बुला रही है, जो अपने पापों में डूबे हुए हैं, भटके हुए हैं संसार में, कि आ जाइए, आज भी उसका लहू कार्यकारी है जो हमें बचाने में सामर्थ्य है। इस गीत को गा करके परमेश्वर पिता की महिमा करें। मसीहा के ज़ख्मों से आवाज़ आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के ज़ख्मों से आवाज़ आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के ज़ख्मों से उसका पाप लहू सबको माफी दे रहा है, माफी दे रहा है। उसका पाप लहू सबको माफी दे रहा है, माफी दे रहा है। ज़माने में खुशियों की बाहर आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के ज़ख्मों से आवाज़ आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको
चरा के मोहब्बत बन के कलवरी पे जल उठा, कलवरी पे जल उठा। चरा के मोहब्बत बन के कलवरी पे जल उठा, कलवरी पे जल उठा। जिसकी लो जलाली सब पे छा रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के ज़ख्मों से आवाज़ आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के ज़ख्मों से। आदम की जात ले तू भी उसका नाम, तू भी उसका नाम। आदम की जात ले तू भी उसका नाम, तू भी उसका नाम। कायनात भी जिसको गुनगुना रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के ज़ख्मों से आवाज़ आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के ज़ख्मों से आवाज़ आ रही है, मुझे भी तुझे भी सबको बुला रही है। मसीहा के ज़ख्मों से। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं। ये सच है प्रिय भाइयों और बहनों कि प्रभु तो प्रेमी परमेश्वर हैं वो, और इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो जाए, इसलिए बुला रहे हैं वो, हर व्यक्ति को बुला रहे हैं सुसमाचार के द्वारा, अपने प्रेम के कारण से। और इसलिए आने की आवश्यकता है। जो लोग नहीं आए प्रभु यीशु के पास उद्धार के लिए, उद्धार का अनुभव को प्राप्त करने के लिए, पापों की क्षमा को, पापों की छुटकारा को प्राप्त करने के लिए, वो तो लगातार बुला रहा है। और तभी तक बुलाएगा जब तक अनुग्रह है। एक दिन अनुग्रह बहुत खत्म हो जाएगा, समाप्त होने वाला है बहुत जल्दी, उसके बाद कोई नहीं आ पाएगा। आना भी चाहेगा तो नहीं आ पाएगा। इसलिए परमेश्वर हर एक की सहायता करे
कि उसके बुलाहट को सुने, उस जीवित परमेश्वर की बुलाहट को सुने, जो क्रूस पर से हम लोग सुन रहे थे गाने के द्वारा। उसके एक एक जख्म जो है, घाव जो है, उसकी ओर देखने से समझ में आ जाएगा कि वो परमेश्वर कैसा प्रेमी परमेश्वर है जो मुझको बुला रहा है। और धन्य है वे लोग जो लोग आ जाते हैं, जो लोग आ चुके हैं। और इसलिए परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके सिद्ध प्रेम के लिए। आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु, सारे मनुष्य जाति से आपने प्रेम किया है। ऐसा प्रेम किया है कि आपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया है कलवरी के क्रूस पर, उसका प्राण को बहा दिया है, उसके लहू को बहा दिया है। क्या आपकी अद्भुत योजना थी महान प्रभु, सचमुच में अद्भुत है, मनुष्य के सोच समझ से परे है। परंतु हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप बहुतों की समझ को खोल दीजिए प्रभु, ताकि ये आपके अनंत की योजना को समझ पाए और आपके बुलाहट को सुन पाए। कानों को खोल दीजिए ताकि सुनकर अपने हृदय में आपको बुला सकें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। आपने अपने पवित्र वचन को बोलने में मेरी सहायता किया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और वैसे ही प्रिय भाइयों और बहनों का की भी आपने सहायता किया है कि लोग भी ध्यान से सुने हैं और इन वचनों को सुनकर सहायता और कीजिए कि आपके चरणों में सचमुच में आ सके, आपको पुकार सकें। हे प्रभु, हमको भी बचा लीजिए, हमको बचा ले, और हमको बचा लिए हैं तो हमको और आगे बढ़ाइए महान परमेश्वर। ऐसे पुकार सकें, ऐसी सहायता कीजिए। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, अपने प्रिय भाइयों और बहनों के लिए जो लोग आज के दिन में सुने हैं प्रभु आपके वचन। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाले और आपने सुना है परमेश्वर के वचन को। इन वचनों को और मनन कीजिए और देखिए कि वो परमेश्वर आपसे कितना ज़्यादा प्रेम करता है, और इसलिए उसके प्रेम को समझिए, उसका प्रेम खींचने पाए। ओ परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास, उसके चरणों में आने के लिए मजबूर करे, ऐसी सहायता अगुवाई। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सबों की सहायता अगुवाई करे। आप सबों को जय मसीह।